औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो एक एसआरओ है 921 ऑफ 2022, एसआरओ 921-1/2020 और ये इशू किया एसएससीपी ने 28 सितंबर 2020 को। और बेसिकली ये जो एसआरओ इशू किया है एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 6A ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और को किया है। ये एक रेफरेंस से क्या कहते हैं उन्होंने किया, इसकी इस पावर को उन्होंने कंफर्ट किया एसएससीपी ने, और उन्होंने इसमें क्या कहते हैं रूल बनाए हैं। और ये जो एएमएल के जो रूल हैं ये क्या कहते हैं एप्लीकेबल हैं जो रिलेवेंट इंटिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके रेफरेंस से क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम इस रेगुलेशन के जो हम सेक्शन को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम सेक्शन 5 को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 5 ऑफ द एसआरओ जो हमारा 921 है डेटेड सितंबर 28, 2002, ये जो बेसिकली सेक्शन क्या कहते हैं बात करती है वो करती है हमारी सेक्शन 5 रिस्क मिटिगेशन एंड अप्लाइंग रिस्क बेस्ड अप्रोच। ये सेक्शन जो है इंश्योरर से डिमांड करती है या रेगुलेटेड पर्सन से, जो भी रेगुलेटेड पर्सन हो, इस पर इंश्योरर भी हो सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी हो सकती है, नोटिफाइड एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो जो भी क्या कहते हैं रिस्क या एमएल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्व हैं, उनके लिए क्या कहते हैं उन्होंने बेसिकली ये इस गाइडलाइन प्रोवाइड की एसआरओ के थ्रू कि उनको ये रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस और रिस्क बेस्ड अप्रोच अप्लाई करना है। वो क्या है, तो इस एसआरओ के तहत ये मैंडेटरी किया गया है एवरी रेगुलेटेड पर्सन के ऊपर कि वो अपने पास क्या कहते हैं बनाएगा कुछ पॉलिसीज़ आइडेंटिफाई करेगा, कुछ पॉलिसीज़ बनाएगा जो कि रिलेटेड टू रिस्क मिटिगेशन होगी, कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स विच आर अप्रूव्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एनेबल देम टू मैनेज एंड मिटिगेट द रिस्क दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इट्स ओन रिस्क असेसमेंट एंड एनी अदर रिस्क असेसमेंट पब्लिकली अवेलेबल और प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। यानी जो इंश्योरर है या रेगुलेटेड पर्सन है वो ऐसी पॉलिसीज़ क्या कहते बनाएगा रिस्क मिटिगेशन के लिए जो कि रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर क्या कहते बेस करती होंगी, और उसमें क्या कहते हैं वो कुछ इस तरह एक कंट्रोल प्रोसीजर कहकर डिफाइन करेगा जो उसको इस काबिल बनाए कि वो ना सिर्फ ये कि रिस्क को मैनेज कर सके, उसको मिटिगेट कर सके, बल्कि क्या कहते हैं वो आइडेंटिफाई भी कर सके कि जी उसको जो अपने ओन रिस्क असेसमेंट है, अगर उसके अंदर क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं कोई इशू क्या कहते हैं पैदा होता है तो उस पॉलिसी के अंदर या उस प्रोसीजर के अंदर ये खूबी हो कि वो उस रिस्क को भी क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर सके। इसके अलावा क्या कहते हैं जो रिस्क पब्लिकली भी अवेलेबल है या क्या कहते हैं कमीशन ने प्रोवाइड किया है कोई कि जी ये रिस्क क्या कहते हो सकते हैं, तो उस पॉलिसीज़ या कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स के अंदर जो है वो ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि उन तमाम रिस्क को क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर सके, उसको असेस कर सके और उस रिस्क को मिटिगेट करने का उसके अंदर प्रोसेस हो। तो सबसे पहले जो क्या कहते हैं पॉलिसीज़ और जो कंट्रोल प्रोसीजर्स बनेंगे वो जो है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच को मद्देनज़र रख के बनेंगे। दूसरी चीज़ जो क्या कहते हैं रिस्क मिटिगेशन एंड अप्लाइंग रिस्क बेस्ड अप्रोच सेक्शन 5 ऑफ दिस एसआरओ के अंदर 921 में जो बात कही गई है वो ये कही गई कि मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज़, कंट्रोल एंड प्रोसीजर एंड एनहांस देम इफ़ नेसेसरी। यानी कि सिर्फ ये नहीं करना है इंश्योरर ने या रेगुलेटेड एंटिटीज़ ने कि वो क्या कहते हैं सिर्फ पॉलिसीज़ बना लें ऐसी, जो पॉलिसीज़ और या उस पॉलिसीज़ के अंदर ऐसे कंट्रोल प्रोसीजर्स हों जो जिसको क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कहते हैं अप्रूव किया हुआ, वो पॉलिसीज़ उस काबिल हों कि वो रिस्क को क्या कहते हैं मिटिगेट कर सकें, रिस्क को क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी असेसमेंट कर सकें। ऐसे रिस्क भी जो कंपनी ने एंटिटी ने खुद डिफाइन किया है या पब्लिकली अवेलेबल है या कमीशन ने क्या कहते हैं प्रोवाइड किया है, बल्कि वो जो है उसको मॉनिटर भी करेंगी कि जो उन्होंने कंट्रोल प्रोसीजर एंड पॉलिसीज बनाई हैं वो क्या कहते हैं किस हद तक क्या कहते हैं वो अप्लाई हो रही हैं, कि वो बेसिकली जो कंट्रोल पॉलिसी बनाएगी उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है, जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई वो इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है। और क्या कहते हैं टाइम टू टाइम जाहिर है कि चूँकि जाहिर है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है रिस्क का, चूँकि जाहिर है कि नए रिस्क फैक्टर्स क्या कहते हैं आइडेंटिफाई क्या कहते होते रहते हैं, और जाहिर है कि एक वक्त ऐसा है कि पुराने फैक्टर्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुराने फैक्टर्स भी अपनी जगह पर रहते हैं और नए रिस्क फैक्टर चूँकि जाहिर है इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है,
आईटी का डेवलपमेंट है, मल्टीलेटरल लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो आप क्लाइंट को जो आप पॉलिसी राइट करते हैं, या आप अगर म्यूचुअल फंड है, या क्या कहते हैं रिस्क एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट को की असेसमेंट क्या कहते हैं करती है, तो जाहिर है कि क्या कहते हैं उसके अंदर भी रिस्क एसोसिएटेड होता है कि जी मनी ट्रेल क्या है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि जी जो प्रोसीड है क्राइम है उसको किसी पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या कहते हैं यूज़ किया जा रहा है। तो उस पॉलिसी को आपने अपग्रेड भी करते रहना है कि अगर आप जैसे ही क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, यानी आपके पास एक फ्रीक्वेंस इंटरवल होना चाहिए जिसमें क्या कहते हैं अगर आपकी क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग होती है तो आप एटलीस्ट क्या कहते हैं अगर उसको क्वार्टरली नहीं कर सकते तो हाफ ईयरली तो क्या कहते हैं आप कम से कम उसको करें। और एनुअल जब बोर्ड की क्या कहते हैं मीटिंग होती है पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स की, तो पूरे साल के अंदर जो क्या कहते हैं नए रिस्क क्या कहते हैं आइडेंटिफाई में हों, उनको भी क्या कहते हैं उन पॉलिसीज़ या कंट्रोल प्रोसीजर्स का क्या कहते हैं पार्ट बनाना चाहिए और उसको क्या कहते हैं अपग्रेड करते रहना चाहिए पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को और कंट्रोल को, और उसको इन्हांस करना चाहिए जहाँ भी क्या कहते हैं नेसेसरी है। तीसरी चीज़ क्या कहते हैं इसके अंदर जो बताएगी वो ये बताएगी कि टेक इन्हांस्ड मेजर टू मैनेज एंड मिटिगेट द रिस्क वेयर हायर रिस्क आर आइडेंटिफाइड। अब अगर आपके क्या कहते हैं जी आपका जो प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं आपने कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या कहते हैं बनाई थी और आप उसको क्या कहते हैं मॉनिटर भी कर रहे थे, और आप देखते हैं कि कहीं पे क्या कहते हैं बार रिस्क ऐसा अराइज होता है, ठीक है ना, और जो उसको रिस्क को मिटिगेट करने के इन्हांस ड्यू डिलिजेंस क्या कहते हैं करनी है, या क्या कहते हैं जी उसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो आपको ज़्यादा इन्हांस्ड एक्शन मेजर्स क्या कहते हैं लेने हैं, तो क्या कहते हैं आप वहाँ पे उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे कि जी आपको किस तरह की कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि विच रिक्वायर्ड इन्हांस मेजर्स टू मैनेज एंड मिटिगेट द रिस्क वेयर हायर रिस्क आर आइडेंटिफाइड। तो आप उसको भी क्या कहते हैं करेंगे और उसके लिए फिर क्या कहते हैं आप मेजर्स भी बताएंगे कि अगर आपने क्या कहते हैं रिस्क क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किया है तो उसको आपने क्या कहते हैं मिटिगेट करने के लिए कौन सा नए प्रोसीजर्स क्या कहते हैं आपने इंप्लीमेंट कराए हैं। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको अपने सिस्टम्स के अंदर भी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको अपने क्या कहते हैं कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी क्या डिज़ाइन करने पड़ेंगे, उसको कंटिन्यूस इंप्रूव करना पड़ेगा। और अगर क्या कहते हैं इन्हांस रिस्क अगर एसोसिएटेड हो तो उसको भी क्या कहते हैं आपने उसके मेजर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं सेक्शन 5 के आखिर में इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं ऐड किया है, और उसमें क्या कहते हैं ये SR 921 ये कहता है कि जी फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन द एक्सप्रेशन रिस्क बेस्ड अप्रोच मीन्स अप्लाइंग मेजर्स टू मैनेज एंड मिटिगेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क दैट आर कमेंसुरेट विद द रिस्क आइडेंटिफाइड। यानी बेसिकली जो ML का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो तो बेसिक फ्रेमवर्क ही इसीलिए बनाया गया है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं कर्ब किया जाए, इसको रोका जाए। इसलिए कि जाहिर है कि अगर क्या किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या कहते हैं होती है, या किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर क्या कहते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, तो जाहिर है उस इकोनॉमी का ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए कि जाहिर है कि वो फिर पैसा गलत तरीके से क्या कहते आता है, वो फिर इकोनॉमी का क्या कहते हैं पार्ट भी नहीं बनता, और जो लोग क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर रहे थे उनके लिए क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर क्या कहते हैं जाहिर है कि श्रिंक हो जाती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। दूसरा ये होता है कि जो आपके अपने रिसोर्सेज जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से क्या कहते हैं वो कंट्री के रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं ये भी होता है कि जी जो ब्लैक मनी जो होता है वो भी क्या कहते हैं ब्लैक मनी जो है वो मार्केट के अंदर क्या कहते हैं आना शुरू हो जाता है, जो कि मार्केट मैकेनिज्म को बिगाड़ देता है, इन्फ्लेशन में इजाफे का सबब भी बन सकता है। अगर क्या कहते हो मनी आपको मार्केट के अंदर ज़्यादा आ रही हो, निकल रही हो, तो आप स्टैगफ्लेशन के अंदर जा सकते हैं। तो आपको एक रियल इकोनॉमिक को की ग्रोथ के अंदर क्या कहते हैं आपको असेसमेंट में भी डिफिकल्टी इसकी वजह से क्या कहते होती हैं, और किसी मुल्क के लिए क्या कहते हैं अच्छी बात नहीं है कि जी क्या कहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो या क्या कहते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग। क्योंकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग से पहले ही पाकिस्तान आपको पता है कि कितनी ज़्यादा क्या कहते हैं मुसीबत का और परेशानी का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा धचका मिला है, हमारी फोर्सेस ने क्या कहते हैं इसके लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ क्या कहते हैं दी हैं, सिक्योरिटी इदारों ने क्या कहते हैं बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो जाहिर है कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जी जो इस बेसिक रेगुलेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जी आपको हर वो तरीक़ेकार के बारे में कंट्रोल प्रोसीजर डिज़ाइन करना है कि जहाँ भी आपको हर हाल में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ को कर्ब करना है। और क्या कहते हैं ब्रॉडर जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि जी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को रोका जाए। और फिर आगे अगर आप जाएँ आगे बढ़ें तो आप देखें कि जी ये फिर वो FATF की भी रिक्वायरमेंट है।
तो ज़ाहिर है कि अगर आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जाके आपकी इकनॉमी एक पॉजिटिव उसके साथ ग्रो करे, इसी वजह से क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और एसएससीपी ने ये स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराई हैं, ताकि क्या कहते हैं उसको करें। और जो रेगुलेटेड पर्सन है उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहुत ही मॉनिटरली क्या कहते हैं सेक्शन 5 को देखें, इसलिए कि इनकी नॉन कंप्लाइंस जो है वो एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर उनको फॉल कर सकती हैं। तो आज अपने लेक्चर को एकदम सेक्शन 5 तक ही करते हैं। इंशाल्लाह क्या कहते हैं अगले लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो बनते रहे तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।